आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें मॉडल पेपर भी दिया है। इस किताब की क्या खासियत है और साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कि 2020 में जो 2020 में जो टारगेट लॉन्च किया था उससे कितना लड़ा था, 2021 में जो टारगेट लॉन्च किया था उससे कितना लड़ा था, 2022 में इस जो टारगेट लॉन्च किया था उससे कितना लड़ा था, ठीक है, और 2023 में जो ये लॉन्च किया है इससे कितना अंक का लड़ सकता है। इस सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत है ना जी कि इसमें टोटल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आप लोग को इसमें देखिए इंग्लिश भी दिया है, फिर संस्कृत भी दिया है, मैथ दिया है, साइंस दिया है, सोशल साइंस दिया है, सब दिया है, ठीक है। आप इसमें टोटल सब्जेक्ट का देख सकते हैं। अगर आप लोग को दिख रहा होता है, देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें चैप्टर भी बांट दिया है, ठीक है। अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज भी बांट दिया है कि एक चैप्टर मैंने कि जैसे इसमें साइंस का भी निकला हुआ है, अम्ल क्षार और लवण का जो है निकला हुआ चैप्टर, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 68 को दिया है इसी चैप्टर केवल। उसको धातु से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है केवल इसी चैप्टर से दिया, धातु से ही टोटल क्वेश्चन दिया है 85 क्वेश्चन, यानी कि 85 क्वेश्चन दिया है। तो काफी भर का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है तो क्या ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं? तो आप लोग का जवाब होगा कि जी हाँ, पूछे जा सकते हैं। इतना जबरदस्त तरीका से बताया हुआ है इसमें ऑब्जेक्टिव की। फिर बात का हाँ, एक इसमें कमियां थोड़ा सा खलती है मुझे कि इसके आंसर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देते तो विद्यार्थी को पढ़ने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। हालांकि हम टीचर लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूरा सिलेबस याद रहता है और सिलेबस याद रहता है तो हम इसका एक्सप्लेनेशन आराम से कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। आंसर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, बाई चांस आंसर देखने की जरूरत पड़ता है। लेकिन विद्यार्थी के अनुसार से हम देखें तो इसमें आंसर क्यों वही होगा, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देता तो और ज़्यादा किताब को बेस्ट बनाया जा सकता था, ठीक है। तो टारगेट वाले लोग, अगर आप लोगों के पास यहाँ वीडियो पहुँच जाएगा तो ज़रूर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें थोड़ा सा आंसर को जगह कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिए कि आखिर यही क्यों होता है, ठीक है, ताकि विद्यार्थी इससे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएँ। हाँ, इस किताब में थोड़ा सा एक और भी बात बताएंगे कि इसमें का जो आंसर का ऑब्जेक्टिव का जो आंसर दिया है, ठीक है, वो थोड़ा कहीं गलत भी दिया है। जैसे किसी क्वेश्चन में आंसर जो है ऑप्शन ए होगा तो उसका आंसर जो दे दिया है ऑप्शन सी दे दिया है। तो ऐसा जो है एरर इसमें देखने को मिला है मुझे, क्योंकि हमने बहुत दिनों से पढ़ा है तो हमको पता है इस टारगेट के बारे में। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं कि इस टारगेट से जो 2020 में लॉन्च किया था टारगेट, ये 2023 का है, ठीक है। तो 2020 में जो लॉन्च किया था उस टारगेट से 2020 के एग्जाम में कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि उस समय आप लोगों को बनाना होता था 60 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो 50 को बनाना होता था, 48 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था तो 40 को बनाना होता था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह से करते करते टोटल 230 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने कि आपको बनाना होता था। कितना अंक का बनाना होता था जी? 230 अंक का, ठीक है। तो हम 230 में से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन पूछा था उसमें से कितना इसमें लड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को समझिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 60 को मैथ से पूछता था, ठीक है, 60 को हिंदी से पूछता था और फिर 60 को जो है संस्कृत से पूछता था, ठीक। उसके बाद 48 को जो पूछता था वो क्या चीज़ से पूछता था? साइंस से, और 48 को सोशल साइंस से पूछता था। ये टोटल आपका हो जाता है 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो जाता है, 18 और 8 26, 26 1 27, यानी कि 276 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा करता था। इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव उस टाइम लड़ा था? तो मुझे पूरा याद है, ठीक है, कि 276 को ऑब्जेक्टिव में से टोटल 190 के आसपास ऑब्जेक्टिव लड़ा हुआ था, 190 के आसपास, जो कि बहुत बड़ा मतलब कि नंबर होता है, क्योंकि आपको 230 नंबर का ही तो बनाना है, ठीक है। तो 190 को अगर इसी से लड़ गया तो बाकी आपको जो 40 अंक जो नहीं लड़ा है वो थोड़ा सा किताबों तक पढ़ेंगे तो उससे मैनेज हो जाता है यार, ठीक है, मैनेज हो जाता है। 2021 में जो 276 नंबर का पूछा था इसमें से मैक्सिमम 185 के आसपास का लड़ गया था, 185 अंक के आसपास का लड़ गया था, ठीक है, मुझे पूरा याद है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। 2022 में जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया था, ठीक है। पैटर्न क्या चेंज किया था? 60 ऑब्जेक्टिव ना पूछ करके 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता था, ठीक है। उसी तरह से 60 को इसमें ऑब्जेक्टिव ना पूछ करके 100 को, ये जितना भी 60 वाला है 100 को पूछता था, आई वाला में 80 को पूछता था। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये 460 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। कितना अंक का जी? 460 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। और इसमें से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है कितना लड़ा था? टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से लड़ गया था आपका 320 के आसपास लड़ गया था, जो कि आपको मात्र 230 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मानने थे।
मात्र 230 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने थे और लड़ गया था कितना, 320 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ गया था। आप यकीन कीजिए कि ये किताब सच में बवाल किताब है, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें कमी है जिसकी वजह से क्या हुआ जी, एक किताब को थोड़ा सा मतलब क्या होता है, विद्यार्थी को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको आता है कि आंसर को कैसे माने कि क्यों वही आंसर है, अगर इस बात को आप जानकारी रखते हैं तो आपके लिए किताब सबसे परफेक्ट बुक होगा। क्योंकि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं सिलसिलावार देते हैं, यानी कि एकदम क्रमबद्ध सजा के देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, ठीक है। और उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सच में लड़ता है। और इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें से हमको उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा अंक का जरूर लड़ जाएगा, ठीक है। 200 से ज़्यादा अंक का जरूर लड़ेगा ये 2023 वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन की संख्या क्या किया जी, और बढ़ा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और क्यों इस किताब को खरीदना चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा। इसका दाम ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया से 120 रुपया के आसपास का इसका दाम वैरी करता है। अब आपके एरिया में जितना भी मिल जाए, ठीक है, आप जरूर इसको परचेज कीजिए, इसको रटिए, मन लगा के पढ़िए और एग्जाम दे करके आइए और मुझे थैंक यू बोलिए कि सर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा बुक बताया था। ओके, धन्यवाद।